नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो खास है क्योंकि हम बात करेंगे ऐसी शर्मनाक घटना की जो हमारे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। वाराणसी में जापानी पर्यटकों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे समाज की बीमारी का सबूत है। दोस्तों, क्रिसमस का दिन था। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट जहां दुनिया भर से लोग आते हैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन वहां क्या हुआ? कुछ जापानी पर्यटक आए, सांता क्लॉज की टोपी लगाए, स्विम सूट पहने, गंगा में डुबकी लगाने की तैयारी में थे। अचानक लोकल्स की भीड़ इकट्ठा हो गई, चिल्लाने लगे, ये क्या पहनावा है? गंगा का अपमान कर रहे हो? पर्यटक डर गए, हाथ जोड़कर सॉरी कहने लगे, लेकिन भीड़ नहीं मानी। एक वीडियो वायरल है जिसमें पर्यटक घिरे हुए हैं, लोग उन्हें डांट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कोई कह रहा है उन्होंने गंगा में पेशाब किया, जिसका कोई भी सबूत अब तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, ये पर्यटक जापान से आए, हमारे ये मेहमान थे। वो तो खुशी खुशी घूमने आए थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? अपमान, डर और शर्मिंदगी। पहले आप ये पूरी वीडियो देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ग्रीन वो ग्रीन वाले पकड़ो उसको। You can apologize to everyone. Tell them this one. I cannot be on your own. No, you will not let it go. You don't have the common sense. This is a holy river. You cannot be. This is a holy river. So many people are taking part here. No, Sarji. Just apologize. You should. You should be sorry for this. Where is your guide? Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. सोचिए जरा, अगर आप जापान जाते हैं और वहां के लोकल आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें, आपका दिल कितना टूटेगा। ये हमारे अतिथि देवो भव वाले देश की बात है, शर्म आनी चाहिए हमें। और हाँ, ये घटना कोई पहली नहीं है, लेकिन इस बार वीडियो वायरल हो गया तो दुनिया दिख रही है। जापानी पर्यटक हाथ जोड़े खड़े थे, डरे हुए जैसे अपराधी हो। भीड़ ने उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया, लेकिन सवाल यह है, क्या पर्यटकों की ड्रेस से गंगा अपवित्र हो जाती है? या असली अपमान वो लोग कर रहे हैं जो मेहमानों को तंग करते हैं? दोस्तों, आप बताओ, क्या ये सभ्य समाज है? कमेंट करके जरूर हमें लिखना और हमें बताना क्या ये सही है या गलत है। अब बात करते हैं उन बदसलूकी करने वालों की। वे कौन थे? लोकल लोग जो खुद को धर्म के ठेकेदार समझते हैं। उन्होंने पर्यटकों को घेरा, चिल्लाया, लेकिन अपनी गलती पर माफी क्यों नहीं मांगी? पर्यटक तो सॉरी कहकर चले गए, लेकिन ये लोग जो लोकल थे, जो उग्र थे, क्या इन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं? मैं तो कहता हूं, आगे आओ और माफी मांगो, नहीं तो समाज इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को चुप मत रहने दो। ये सिर्फ पर्यटकों का अपमान नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का अपमान है। अब हम काशी पुलिस की बात पर आते हैं। वाराणसी पुलिस क्या कर रही है? डीसीपी काशी ने कहा, कोई भी शारीरिक हिंसा जापानी पर्यटकों के साथ नहीं हुई, सिर्फ गलतफहमी थी। दोनों पक्षों ने माफी मांग ली, लेकिन दोस्तों, क्या ये काफी है? कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस कह रही है जांच चल रही है, लेकिन पर्यटकों ने शिकायत नहीं की। शायद डर के मारे न की हो। क्या पुलिस खुद से एक्शन नहीं ले सकती क्या? वाराणसी तो पीएम मोदी का शहर है, वहां सुरक्षा इस तरह से होगी? पुलिस वालों, अभी जागो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं जागोगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप किसके लिए हो? सरकार के लिए या लोगों के लिए? सोचो जरा। दोस्तों, ये घटना अकेले नहीं है। धर्म के नाम पर बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है वो सुनकर आपका खून खौलेगा।
2025 में ही देखिए क्रिसमस के मौके पर कितनी जगहों पर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमले हुए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में वेंगलिस्ट ग्रुप ने चर्चों पर पत्थर फेंके, प्रार्थना रोक दी, कहते हुए ये कि कन्वर्जन है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 2025 तक 5048 क्रिश्चियन पर हिंसा के केस हुए। उत्तर प्रदेश में ही जुलाई में कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम लड़की को तंग किया गया, घर में घुसकर पीछा किया गया। पुलिस ने क्या किया? पीड़ित पर ही केस कर दिया। गुजरात में मुस्लिम दुकानदारों को मारा पीटा गया क्योंकि वे हिंदू इलाके में थे। मध्य प्रदेश में एक क्रिश्चियन स्कूल पर हमला हुआ, बच्चों को डराया गया। और 2025 का क्रिसमस कई जगहों पर सांता की परेड पर रोक लगा दी गई, यह कहकर के कि हिंदू संस्कृति का अपमान है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में राजनीतिक सिस्टम ही रिलीजियस माइनॉरिटीज पर इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार चुप है, या कहें तो शायद सरकार का सपोर्ट है। प्रधानमंत्री जी, आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वाराणसी आपके संसदीय क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? जापानी पर्यटकों का अपमान और आप चुप हैं। पर्यटन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? इनक्रेडिबल इंडिया का क्या हुआ? क्या सिर्फ विज्ञापनों में ही सिमट गए? केंद्र सरकार जवाब दो, मेहमानों की सुरक्षा क्यों नहीं है? प्रशासन से पूछता हूं, घाटों पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है? भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं करते? और लोगों से सवाल है, आप लोग धर्म के नाम पर कब तक नफरत फैलाओगे? क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान इससे खुश होंगे? सोचो, अगर आपके बच्चे विदेश जाएं और वहां अपमानित हो तो कैसा लगेगा? केंद्र सरकार कब जागेगी? ये इंटॉलरेंस कब रुकेगा? या सिर्फ वोट बैंक की चिंता है? शर्म आनी चाहिए हम सभी को जो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में फैल रही है। जनता अब चुप नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सब देख करके मन उदास होता है, लेकिन हमें लड़ना है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है और सम्मान सीखना है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आप क्या सोचते हो? क्या सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए या ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें। याद रखो, हम साथ हैं तो बदलाव आएगा। जय हिंद।